अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप लोग हमेशा पूछते हो मेरे बारे में कि आप अपने बारे में बताइए, सऊदी में कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, और सराको कंपनी से आपने ट्रांसफ़र कैसे लिया दूसरा कंपनी में, क्योंकि सराको कंपनी तो छोड़ती नहीं है। तो ये सब के बारे में आप लोग को बताऊंगा। इसके अलावा मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा मैं कहाँ से हूँ, सऊदी अरबिया कैसे आया, नए लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, कौन से ऑफिस से आया, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, ये सब कुछ आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, जमशेदपुर मेरा होम सिटी है, झारखंड में पड़ता है ये, और मैंने कॉलेज की पढ़ाई यहीं से की है। मैंने स्कूलिंग वगैरह एक छोटे से गांव से किया है, स्कूल का पढ़ाई। गांव का नाम है चौड़ा, जो बंगाल और झारखंड के बॉर्डर में पड़ता है। एक छोटा सा गांव, वहाँ पे रह के मैंने वो लाइफ जिया है जो आप लोग मुझे देख के सोच भी नहीं सकते। तो बाहर आने का मेरा प्लान कहाँ से बना, ये मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इंडिया में पहले जॉब किया, कॉल सेंटर में। जमशेदपुर में ही कॉल सेंटर था, एजिस में। मैं वहाँ पे एयरटेल में 5 साल लगभग काम किया था। एग्जीक्यूटिव से लेके मुझे वहाँ पे प्रमोशन भी मिला था। मैं क्वालिटी एनालिस्ट का काम किया, ट्रेनर का काम किया, टीम लीडर का काम किया, सब फील्ड आजमाया। लेकिन वहाँ पे सैलरी ज़्यादा नहीं है। मेरा एक दोस्त है सलमान, जो अभी अबू धाबी में रहता है, पहले वो सराको कंपनी में आया था। उसने मुझे बोला, शानवर तू इंडिया में टाइम वेस्ट मत कर, सऊदी आ जा। तो उसने मुझे बोला BMS ऑपरेटर का जॉब में आ जा, ये अच्छा जॉब है और तुम कर भी अच्छा सकता है, क्योंकि सिस्टम वगैरह का मुझे अच्छा नॉलेज था, कंप्यूटर का। तो मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। मेरा पहला इंटरव्यू मैंने मुंबई में दिया। एक दोस्त मेरे को बोला, चल मुंबई में ज़्यादा वांट आता है। मेरे को तो बाहर का कुछ भी पता नहीं था। आज वो बंदा खोबर में है, नादा कंपनी में। तो वो मेरे को लेके गया मुंबई। मुंबई में कम से कम 15-20 हज़ार रुपये फालतू में बर्बाद हो गए। ये मुझे बाद में एहसास हुआ, क्योंकि मुंबई में जो भी ऑफिस में जाता था ना, वो लोग पहले बोलते एक्सपीरियंस है गल्फ़ का एक्सपीरियंस है, तभी इंटरव्यू देने देते, नहीं तो सुबह से शाम तक ऐसे रहता, वापस आ जाता। यही सिलसिला चलता रहा तकरीबन 20-25 दिन। लास्ट में वहाँ से रिटर्न आ गया मैं घर अपना जमशेदपुर। जमशेदपुर में कई ऑफिस है, तो वहाँ पे मैंने ऑफिस देखा एक ऐसे ट्रेवल नाम करके, एक छोटा सा ऑफिस जो एजेंट लोग चलाते हैं। साजिद भाई वहाँ के लीडर हैं, और साजिद भाई बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे ये चीज़ बाद में पता चला। पहले मैं डर रहा था कि एजेंट के थ्रू जाऊँगा, कहीं ठग ना ले, पैसा वैसा खा ना जाए, क्योंकि बहुत फ्रॉड लोग भी होते हैं। फिर जब पता चला कि सलमान उसी के ऑफिस से आया था, तो मेरा डर ख़त्म हो गया। कुछ दिन के बाद वांट आता है, तो वो मुझे कॉल करके बुलाते हैं कि इंटरव्यू है, रेडी रहना। मैं इंटरव्यू के लिए रेडी होके गया। इंटरव्यू हमारा हो रहा था वेब इंटरनेशनल NS33 में, टाटा रांची का वहाँ पे एक होटल है, वहाँ पे इंटरव्यू होना था। अब इंटरव्यू में सेकंड नंबर पे मेरा नंबर था। अब जैसे मैं इंटरव्यू के लिए घुसा, इंटरव्यू में मुझसे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ चिलर के बारे में पूछा और बोला इंग्लिश बोल लेते हो? तो मैंने बोला हाँ। थोड़ा सा वो बात किए, मैंने उनसे बात किया। उसके बाद बोला तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। सैलरी लिखा उन्होंने, मैं कुछ नहीं बोला। उस समय अगर मैं बोलता तो सैलरी मेरा 200 रियाल और बढ़ सकता था, लेकिन पहली बार था और मैं थोड़ा नर्वस था, तो मैंने कुछ नहीं बोला, तो सैलरी मेरा उतना ही लगा। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। 1 महीने के अंदर वीज़ा आ गया, 1.5 महीने के अंदर मेरा फ़्लाइट हो गई। बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड था सऊदी आने के लिए, क्योंकि मुझे कोई और कंट्री जाने का शौक़ नहीं था। सऊदी अरबिया में मक्का मदीना वो देखना मेरे लिए एक सपना टाइप का था। अब जब सऊदी पहुंचा मैं एयरपोर्ट में, उतरने के बाद मतलब दुनिया ही बदल गई। ऐसा लगा कि मैं कौन सा दुनिया में आ गया। अब खाली मैं देख रहा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ, यहाँ का लाइफ स्टाइल, गाड़ी, रोड एकदम अलग दिख रहा, साफ़ सुथरा दिख रहा। उसके बाद ड्राइवर आया सराको का, बैठा है गाड़ी में, बैठा करके हम लोग को ले आया। गाड़ी चल रही है, खाली बालू बालू एरिया दिख रहा, खजूर का पेड़ दिख रहा। मैं खाली देख रहा हूँ इधर उधर, किसी को बोल नहीं रहा कुछ, मैं सिर्फ नोटिस कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे गैलेक्सी नाम करके एक होटल है। अभी तो मैं दमाम में ही हूँ, अलबादिया के करीब में। तो वहाँ पे गैलेक्सी में हम लोग को उतारा। वहाँ पे उतार करके बोला किसी को अगर नाश्ता करना है तो कर लो। भरपेट सबको नाश्ता कराया। उसके बाद सराको का जो एकोमोडेशन है, नया लोग जितना भी आता है, अलबादिया में वाइट बिल्डिंग नाम करके एक जगह है, उस बिल्डिंग में सबको रखा जाता है। मुझे भी ले जाके वहाँ पे रख दिया। वहाँ पे और भी लोग थे। अब भाई मेरे लिए सब कुछ नया था, तो मैं जो है ना सब चीज़ को देख के हैरान हो रहा था। यहाँ पे बेड ऐसे थे जिस तरह हॉस्टल में होता ना, ऊपर नीचे,
छोटा छोटा बेड, सिंगल सिंगल उस टाइप के बेड थे। अब देखिए सब लोग साफ़ सुथरे होते नहीं हैं, बहुत सारे लोग गलीज भी रहते हैं, कोई वहीं पे थूक रहा, वहीं पे डस्टबिन रखा और कपड़ा महक रहा किसी का। तो ये सब देख करके मुझे बहुत ख़राब लग रहा था अंदर अंदर कि यार कहाँ आ गए। बहरहाल वहाँ पे रहा। उसका 1-2 दिन के बाद हमसे मेडिकल कराया गया, क्योंकि यहाँ पे भी मेडिकल होता है, इंडिया में भी मेडिकल करके आना पड़ता है, यहाँ पे भी मेडिकल होता है। मेडिकल का रिपोर्ट आया, सही रिपोर्ट आया, उसके बाद फिर से एग्रीमेंट हम लोग से करवाया गया। एग्रीमेंट कराने के बाद हमें कुछ पैसे भी एडवांस दिए, 500 या 550 समथिंग वो रियाल जो है एडवांस दिए थे खाने पीने के लिए। तकरीबन 1.5 महीने तक मुझे कोई भी साइट नहीं मिला कि मेरी ड्यूटी कहाँ पे लगेगी। रोज़ आता था वो बंदा जिसने हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, मुस्तफ़ा, वो बोलता था इंशाल्लाह मैं बताता हूँ किधर जाना। ऐसा करते करते 1.5 महीना हो गया। अब रूम में बहुत सारे लोग उल्टा पल्टा ज्ञान देते हैं। ये जो 1.5 महीना हम लोग रूम में हैं, इसका सैलरी नहीं मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं हमें यहाँ पे काम नहीं मिलेगा, कंपनी में आके फंस गए। मतलब इतना नेगेटिव बात होता है कि कोई बंदा जो है ना डिप्रेशन में चला जाता है, जो ज़्यादा कर्जा करके इधर आया हुआ है, जिसका फाइनेंशियल कंडीशन एकदम ही ठीक नहीं है। उसको अगर रोज़ एक ही बात दिमाग में डालेगा आदमी कि इधर से हम लोग को भेजा जाएगा इसीलिए साइट नहीं दे रहा है, तो क्या होगा उसका हालत। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी ये चीज़, मेरे साथ में वैसा नहीं था, तो मैं सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करता था कि किसका क्या हो रहा नहीं हो रहा। मैं देखता था, किसी को कुछ बोलता नहीं था। उसके बाद मुझे एक दिन बोला कि तुम जाओ वो हॉस्पिटल में तुम्हारा ड्यूटी लगी है, किंग फहद हॉस्पिटल। वहाँ जाने के बाद देखा मैं यूपी बिहार के लोग ही हैं और हिंदी बोलते हैं, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि चलो यहीं पे काम करना है। पहले तो मैं थोड़ा नर्वस था, फिर उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा काम होता है। उसके बाद हमारा सुपरवाइज़र आया, इंजीनियर आया, बहुत अच्छे हैं वो सारे लोग, बहुत अच्छा कोऑपरेट किए। जितने भी मेरे कलीग्स हैं मेरे डिपार्टमेंट में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग मिले, सब अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मैं काम भी कर रहा हूँ। तो देखिए नए लोग जो भी आते हो ना, गल्फ़ में आपको बहुत सपोर्ट किया जाता है। आप जो भी डिपार्टमेंट में काम करोगे, ऐसा नहीं कि आपको अकेले छोड़ दिया जाएगा। आपके साथ में सीनियर बंदे रखे जाते हैं, उनके साथ में आपको कुछ दिन काम करना होता है। धीरे धीरे आप खुद सीख जाओगे तो दिक्कत होता नहीं। ये एक बहुत बड़ा लोगों में वहम है, ये झूठ फैला दिया है कि बाहर जाओगे, काम अगर नहीं जानते हो तो आपको भेज दिया जाएगा। ऐसा बहुत कम होता है, मेरे ख्याल से 1% भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि किसी को भी लाने के लिए कंपनी को बहुत खर्चा करना पड़ता है और इतना आसानी से यहाँ पे बुला करके नहीं भेजते। जिनका मेडिकल प्रॉब्लम रहता है उनको भेज दिया जाता है। तो बहरहाल अभी मैं एक हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ और जब से मैं आया उस समय से वही हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। सराको कंपनी में 2 साल मैंने काम किया। 2 साल काम करने के बाद आ गई SMEH कंपनी, साइंटिफिक मेडिकल इक्विपमेंट हाउस, दारुल मद्दाद भी नाम है, वो कंपनी का आ गया। क्योंकि सराको एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करती है। सराको का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो दूसरा कोई कंपनी आना तय था। तो ये कंपनी जब आया तो हम लोगों को मिनिस्ट्री के रेफरेंस से तनाजुल मिला, कफ़ाला मिला, क्योंकि नया कंपनी का सब अगर नया बंदा आएगा उनको कैसे पता चलेगा यहाँ पे क्या काम होता है। तो मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशन से हम लोगों ने तनाजुल लिया। मेरे साथ में और भी बहुत सारे मेरे दोस्तों ने सराको से दूसरे कंपनी में कफ़ाला किया। उससे पहले कुछ लोग ऐसे भी थे जो सराको में भी कफ़ाला लिए थे। वो लोग अल नज़बान में थे, पहले यहाँ पे अल नज़बान का कॉन्ट्रैक्ट था। जब अल नज़बान का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, सराको आया, तो लोग नज़बान से सराको में गए। फिर सराको का ख़त्म हुआ तो सराको से दूसरा कंपनी में गए। अभी ये कंपनी का भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, कोई और कंपनी आएगा, हम लोग उसमें भी जा सकते हैं। तो इस सिचुएशन में कफ़ाला लेना उतना टफ़ नहीं होता है। सराको छोड़ भी देती है, हमें सारा सेटलमेंट का हिसाब दिया और अच्छे से छोड़ा। कोई प्रॉब्लम नहीं कि हुरूब लगा दिया फिर ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे से छोड़ दिया। तो कोई भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है कंपनी का, कोई और कंपनी आता है तो आपके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है कफ़ाला लेने का। तो ये मौका को आप लोग मत गंवाना। उस समय आपका सैलरी भी अच्छा हाइक मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी अच्छा हाइक मिला सैलरी का, और इस तरह से हम लोगों ने कफ़ाला किया। तो सऊदी अरबिया में मैं दमाम में रहता हूँ, दमाम सीको के करीब इतिसलात एरिया में मैं रहता हूँ। तो ये थी मेरे बारे में सारी जानकारी और मेरा सारा एक्सपीरियंस। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।